ये वीडियो जो इस वक्त जो अब आप देखेंगे, ये वीडियो मैंने एक्सीडेंट के बाद एडिट करी है। इस वक्त एक हाथ में प्लास्टर है और एक ही हाथ से मैं काम कर पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि शो मस्ट गो ऑन, ये उसूल बड़ा पक्का रहता है हमारी लाइन में, तो कोशिश यही है कि शो चलता रहे। इसके लिए एक चीज़ चाहिए मुझे, सपोर्ट कीजिए, दुआ की शक्ल में कीजिए, अपनी मोहब्बतें दिखाइए, मुझे नज़र आनी चाहिए यूट्यूब पर भी और दुआओं की शक्ल में भी। वीडियो देखिए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। मटन जर्सी कढ़ाई को आपने मटन दे दिया। जर्सी क्यों कहते हैं? 5 फुट 9 इंच या 8 इंच हाइट होगी जी है। क्या क्या कर रहे हो इतनी सी हाइट में? तो मेनली फ्लेवर ये हर्ब देगी आज। अल्फाम मंदी है ये आया बुर्ज दज्जाज, पूरी की पूरी सीख उठा लें। ओ बकरी के बड़े नखरे होते हैं। ये बकरी क्यों पाली आपने? चेंज इज द ओनली कॉन्सेप्ट। कई बार से ये देख रहा हूँ कि मुझे कमेंट आते हैं कि ये जो आपने रेस्टोरेंट दिखाया है ये तो हज़ारों लोगों ने कवर किया हुआ है, ये जो आपने खाना दिखाया है ये तो बहुत लोग दिखा चुके हैं। बात ये है कि कुछ नया खाना दिखाने के लिए पहले उसको ढूंढना पड़ता है, ढूंढने में वक्त लगता है, ट्राई करनी पड़ती है, फिर ये देखना पड़ता है कि इस लायक है कि आपको दिखाया जाए और रेकमेंड किया जाए या नहीं। कुछ ऐसा ढूंढा है, बहुत टाइम लगा कर ढूंढा है। गाड़ी से उतरते हैं और उसकी तरफ चलते हैं। आइए। तो जगह है ओखला शाहीन बाग के करीब में। क्या खाएंगे, कहाँ आए हैं? मेरे लेफ्ट हैंड पर है, चलते हैं देखते हैं। आइए। अरबेक नाम है, छोटा सा एक आउटलेट है, 9 उम्र लड़का है। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अब उधर से बात करते हैं। सर अरबिक में हमारे पास मंदी है, शवाया चिकन है, अल्फाम। यार ये शवाया क्या होता है? ये शवाया सर जो ग्रिल चिकन होता है ना, हाँ, जो मशीन पे रोटीसरी मशीन पे जो बनता है। अच्छा, तो वो शवाया हो जाता है, मगर उसका प्रिपरेशन अलग होता है, मैरिनेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों बनाने लगे ये सब? पहले क्या कर रहे थे? मर्चेंट नेवी में था। अच्छा, तो अरब मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया। मर्चेंट नेवी का आप काम करते थे और आपका ज़्यादातर वक्त गल्फ के एरिया में गुजरा। जी, वहाँ खाया, बनाया तो नहीं? बनाया भी था सर। मैं शेफ बनाना इतना सब कुछ कैसे सीख लिया यार? शौक था सर। मैं मेरे जैसे शेफ किससे सीखा? जो कुक थे ना वहाँ पे शेफ, तो उनसे मैं सीखता रहता था। मतलब मुझे शौक था, उनके साथ खड़ा हो गया बना भाई लिया। बात ये है कि दरो दीवार पे और मतलब हर जगह इल्म बिखरा पड़ा रहता है, समेटने वाला होना चाहिए। जब समेटने वाला होता है तो वो वापस आने के बाद अरबेक बना लेता है। सर यहाँ की टाइमिंग है, मतलब लंच से स्टार्ट हो जाता है, लंच सर्व करते हैं। क्या चीज़ देते हैं इसमें? इसमें डाइट फूड है, जैसे सैलेड्स हैं, चिकन मील्स हैं और वेज मील्स भी होते मतलब हैं। ये अरबेक के बैनर के अंदर ये काम भी करता है? हाँ, ये अरबिक में ही बनता है, मगर ये हमने एक अलग नाम से करा हुआ है। तो अबूज़र के साथ उनके किचन में सारे खानों से थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन और उसके बाद उन खानों के साथ एक मुलाकात दस्तरखान के ऊपर। अंदर चलें? जी बिल्कुल। आइए। अच्छा जी, ये क्या तैयार हुआ? ये शवाया चिकन, बस इस पे मसाला जाता है। डालिए डालो। ये शवाया चिकन। अगर यही राइस पे चला जाए तो ये क्या बन जाता है? ये मंदी हो जाएगी सर, शवाया मंदी। रेडी है? ले जाओ भाई, ले जाओ ले जाओ। ये 2 सॉसेस जाती हैं इसके साथ। अच्छा, स्पाइसी ये और एक तो मायनीज है, एक गार्लिक में और ये स्पाइसी। ये फ्रायर में जाएगा। क्या आइटम जा रही है आपकी? सर ये चिकन रैप, ये पीटा ब्रेड के अंदर चिकन रैप है सर, ये खुद बनाते हैं ना उससे। अच्छा जी, अब हमारा ऑर्डर शुरू हो गया। जी जी। क्या बन रहा है हमारे लिए सबसे पहले? ये मटन जर्सी कढ़ाई। मटन जर्सी कढ़ाई बन रही है, नाम बहुत सुना है, वीडियोस में देखा है। क्या डाल दिया इसमें? बेस क्या है इसकी ग्रेवी की? जी टमाटर रेड रहती है। अच्छा, कई तरह के मसाले, टमाटर और प्याज। पहले गार्लिक भी डाला है? नहीं, लहसुन नहीं पड़ा है अब तक। जितने भी इनकी पेटी में मसाले हैं इन्होंने सारे ही डाल दिए एक एक बार करके। क्या बन रहा है? ये मना के मना के। ये उसका बेस बनेगा।
तो ये मनाकिश भी अरबिक है या टर्किश है? ये टर्किश, ये भी सर टॉपिंग्स है इसके ज़ातर की। ये है ज़ातर जी। इसको मेनली फ्लेवर ये हर्ब देगी आ जाए। जी जी, इसमें ऑलिव ऑयल रहता है। अच्छा, मनाकिश जो है आपके यहाँ ज़ातर का है, ये वेज? ये वेज में और जाएगा, चिकन मटन में भी होता है? चिकन भी है और मटन में भी। अच्छा, पीदे है ये। यहाँ कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग आइटम्स बन रही हैं। यहाँ पर इसको मनाकश कह रहे हैं ये, और इसके अंदर इन्होंने एक अरबिक हर्ब डाली है। जो मनाकश बन रहा है उसके इनके पास 3 वेरिएंट्स हैं। मैंने वेज का लिया है। वेज इसलिए लिया है क्योंकि वो ख़ास अरबिक हर्ब से तैयार हो रहा है। आपको याद होगा मेरी टर्किश सीरीज़ में एक शिपके से शेप का हमने कुछ खाया था, बड़ा यूनिक सा था। आज इंडिया के अंदर उस टर्की की आइटम को हमने देखा है। क्या कुछ ख़ास होने जा रहा है भाई, खा के बताएंगे। भाई ने बोला, मुझे ऑफर किया कि हम साथ में स्टार्ट करते हैं। नदीम, ये बड़ा मुश्किल काम है रेस्टोरेंट। ये बकरी पालने जैसा है, बकरी के बड़े नखरे होते हैं। हाँ जी। तो ये बकरी क्यों पाली आपने? ये हमने जब इन्होंने स्टार्ट किया कोविड के बाद, जब सेटबैक मिला, उसके बाद हमने सोचा कि हम इसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। मैंने 7-8 कंट्रीज ट्रैवल करी हुई है अल्लाह के शुक्र से। तो वो जो वहाँ का फूड है मैं चाहता था हमारे ओखला वालों को भी मिले। इंसान की जो फितरत है वो चेंज मांगती है हर वक्त। चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट। हाँ, तो आपने एक चेंज दी और मेरे ख्याल में लोगों ने पसंद करी। खाना बनाना आता है मेरे को जी? हाँ। अब सीख गया, मुझे पहले नहीं आता। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे खाने अंदर लगातार एक के बाद एक बन रहे हैं। क्या तालीम है आपकी? मैंने जी बीटेक सिविल की है एमिटी यूनिवर्सिटी से। और घूम फिर कर तालीम सामने आ ही जाती है। तालीम याफ्ता लड़के हैं, जवान हैं, पुरअज़्म हैं, रिजल्ट्स भी दे ही रहे हैं। कैमरा बताएगा आज हमारा। अंदर खाने बन रहे हैं, वापस अंदर चलते हैं। खाने बनाकर यहाँ से ऊपर लेकर चलते हैं, बैठ कर सुकून से खाते हैं। बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है ऊपर बैठने की भी। मैं एक बार देख कर आता हूँ। ये क्या बना रहे हैं आप? टर्किश मटन कबाब। मटन कबाब, क्या बात है। बहुत ढेर सारा कीमा इन्होंने इसके अंदर लगा दिया है और यहाँ पे टर्किश मटन कबाब चल रहा है। भाई साहब, इसका क्या हाल है, ज़रा दिखाइए हमें। तैयार है ये? अभी तो कच्चा लग रहा है यार। अभी ये दोबारा हो गया बटर लगाने के बाद। अभी अच्छा, इसको कोट करेंगे बटर। करिए 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 करिए। तो ये चावल क्या मतलब, ये डिश क्या है? ये सर अल्फाम मंदी। अल्फाम मंदी है ये। फ़हम किसे कहते हैं पता है आपको? ये रेडी है इस टाइम? अच्छा, ये ज़ातर का कलर आ गया। ये हमारे लिए है जी? अच्छा जी, ये है बुर्ज दज्जाज। बुर्ज अरबी में कहते हैं किसी टावर को, और दज्जाज मुर्गे को कहते हैं। तो ये बुर्ज दज्जाज इन्होंने बनाया है। ये बड़ा अलग काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन मुझे लगा। ये टिक्का सिंपल है या कुछ ख़ास है? नहीं सर, इसमें खास है, मतलब स्पाइसेस थोड़े अलग हैं जो। बुर्ज दज्जाज है। टेबल पे देखते हैं क्या कहता है। अच्छा जी, तो ये आया बुर्ज दज्जाज। 2 चीजें आ गई हैं, मटन, टर्किश कबाब। बाकी चीजें हमारी एक के बाद एक आ रही हैं। सारी चीजें आ जाती हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चीज़ें अरब एक की आ चुकी हैं, सारी चीज़ें नई हैं। सिर्फ रोटी ही कॉमन है जो आपको हर जगह मिलती है। शुरुआत करते हैं इस यार बुर्ज दज्जाज से। ये बुर्ज दज्जाज है और ये बहुत खूब है। मुर्गे को लटका दिया है एक टावर पे। टावर को अरबी में बुर्ज कहते हैं, दज्जाज मुर्गे को कहते हैं, यानी चिकन को। तो बुर्ज दज्जाज है, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ है। ये 2 टर्किश मटन कबाब हैं। ये कबाब हमने बनते हुए देखे थे। सबसे सेंटर में जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है, ये इसको मनाकिश कहते हैं। हमने टर्की में इसको पीदे के नाम से खाया था। हर्ब्स के अंदर बनाया है। तो जब ये सीखता है तो उसकी हरियाली इसके चीज़ के ऊपर आ जाती है। ये इसकी ख़ास बात है। जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ये आपको डोम नज़र आ रहा है, ये है वो ख़ास इनकी शवाया मंदी जो मुझे बहुत पसंद है। एक बार काफ़ी पहले यहाँ पर मैं ये खाकर जा चुका हूँ। इसको खोल के देखते हैं। तो साहब, ये है इनकी, क्या बात है यार, ये है इनकी शवाया मंदी। हमने इसको बाहर सीखते हुए देखा था। और साथ में ये है चरसी मटन कढ़ाई। चरसी मटन कढ़ाई हमने वीडियोस में बहुत देखी है। आज इसको पहली बार खाएंगे। हम इसको खमीरी के साथ लेंगे। खमीरी रोटियां आई हुई हैं, कुछ इनकी ये रंग बिरंगी सॉसेज हैं। ये है वो पीदे, ये है इनका वो बुर्ज दज्जाज है, ये है हमारा टर्किश मटन कबाब। और अब इससे ज़्यादा इसको देखते रहना मुमकिन नहीं है। शुरुआत करेंगे स्टार्टर से, यानी इस बुर्ज दज्जाज से। आप ये पूरी की पूरी सीख उठा लें और इसको यहाँ से निकालें। बड़े ही मासूमाना अंदाज में ये आपके हाथ में आ जाएगा। बिस्मिल्लाह इसी से करते हैं। नो नॉनसेंस चटनियाँ हैं,
सिर्फ एक ऑरेंज कलर की एक चटनी है वो सबके साथ है, एक वाइट कलर की है वो मायनीज़ है या क्या है हम खाकर देखेंगे। फिलहाल ये जो ऑरेंज वाली चटनी है इसके साथ इस बुर्ज दज्जाज को देखते हैं। बुर्ज दज्जाज के साथ ये पीटा ब्रेड मिलती है, एक बार इसका निवाला बनाकर इस बुर्ज दज्जाज को दोबारा से ज़हमत देते हैं और इस तरह से लेते हैं। क्या बात है यार, लगाते हैं भर के इसमें चटनी अब के लगाएंगे हम ये इसके अंदर कुछ इस तरह से भर के। ये अरबिक है, ये बुर्ज दज्जाज है, ये अरबेक पे है, ये शाहीन बाग में है, ये हमारे फिलहाल हाथ में है। इसको खाकर देखते हैं। निवालों का साइज़ दो बातें बताता है, एक तो ये कि आपको भूख कितनी है और दूसरा ये कि खाना लजीज कितना है। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो निवाले का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो साहब ये है टर्किश मटन सीख कबाब, इसके अंदर खुशबुएँ हैं बहुत अलग। इसको खाकर देखते हैं और मेरे ख्याल में ये काफ़ी खस्ता है। पहले रूखा खाएंगे, बिस्मिल्लाह। जायके अलग हैं, अगर चीज़ का नाम अलग है तो ज़रूरी है कि उसके जायके भी अलग होने चाहिए। जायका, प्रेजेंटेशन दोनों ही अलग हैं। फ़िलहाल इस टर्किश कबाब को ये चटनी दे दी है, रोटी में लपेट लिया है, खाकर देखते हैं, बिस्मिल्लाह। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीन ममालिक से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं चेंज जो मेजर आता है वो ये आता है कि मसाले, उनकी तेज़ियाँ यहीं रह जाती हैं, गोश्त की खुशबुएँ खानों पे हावी होती चली जाती हैं। वही बिल्कुल यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ। ये जो पीदे है ये हमसे क्या कहना चाहता है, इससे पूछते हैं। ज़ातर नाम का इसके अंदर एक हर्ब है, उसके फ्लेवर में ये बनाया गया है। यही पीदे यहाँ पे मटन और चिकन दोनों में अवेलेबल है। हमने इसको प्रेफर किया कि हम ये वाला लें। इसमें ऊपर इन्होंने ऑलिव्स की टॉपिंग की हुई है, ढेर सारा चीज़ डाला था और वही शिप वाली शेप बनाई थी जो हमने कभी इस्तांबुल में खाई थी। इसको बगैर इस चटनी के पहले एक बार देखते हैं, इसकी आवाज़ सुनते हैं, क्या कहना चाहता है। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा माइल्ड है, मुझे इतना नहीं भाया। जो फैक्ट है वो ये है कि जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, जो इसको ज़ातिर को जानता हो, उसको अच्छा लगेगा। अगर चिकन में होगा तो आपको ज़्यादा पसंद आएगा। चिकन का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टार्टर हमने चख लिए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम इसको यहाँ से जाने देंगे। ये जो टावर है इस चिकन का, ये मुझे बहुत पसंद आया। इसके अंदर जो जायके हैं वो प्योर जूसेस हैं चिकन के। खैर, बात करते हैं इस टावर की। आहा, क्या बात है यार। कुछ रंगतें ऐसी होती हैं कुछ चीज़ों की कि वो कहती हैं कि आप बोलिए कम और बिस्मिल्लाह कीजिए। तो वही करते हैं। इसके साथ ज़्यादा देर बातें ना करते हुए हम इसको शुरू कर देते हैं। बहुत खूबसूरत, बड़ा ही साफ़ सुथरा सा, समझ लीजिए कि बड़ा ही फर्मा बरदार सा चिकन है, चावलों के ऊपर रखा हुआ है। चावल सिर्फ उबले हुए नहीं है, उनको भी प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उसको मंदी की शक्ल मिलती है। ये शवाया मंदी है, ये अरबेक पे है लेकिन अरबिक है। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बात चल रही थी हमारी इस शवाया मंदी से। इसने हमसे बहुत कुछ कहा। एक निवाले में इसने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया है वो दिया है हल्के फुल्के मसाले, कुछ खुशबुएँ, सिका हुआ चिकन। जो चावल है उसके अंदर बड़ी नमकीनियत है, बड़ी नरम मिजाजी सी है। सब कुछ मिलने के बाद जब ये इस पोजीशन पे आता है तो ये शवाया मंदी बन जाता है। ज़बरदस्त है। के बाद बढ़ेंगे हम अपनी लास्ट डिश के ऊपर, चर्सी मटन कढ़ाई। क्या बात है यार, आज नई चीज़ें हैं सारी। ये चटनी जो है आपने ज़रूर देखा होगा, जो लोग गल्फ़ में इसको खाकर आ चुके हैं वो जानते हैं कि मंदी के साथ एक चटनी आती है, यहाँ पर भी मौजूद है। उसको डालकर एक बार इसको खाकर देखते हैं। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि जायके अपने अंदर आसानी से दाखिल होने नहीं देता है। अगर चिकन के अंदर जायके मौजूद हैं, समझ लीजिए कि उस किचन का और उस चिकन का मुआहदा हो चुका है। अगला निवाला चटनी के साथ। मैंने अब तक जो सबसे अच्छी मंदी दिल्ली में खाई थी, वेलॉक्स रेस्टोरेंट पे खाई थी, मटन मंदी थी। चिकन मंदी मैंने यहाँ ट्राई की है, शवाया चिकन को मंदी बनाया है, बहुत अच्छी है। अगली आइटम जो है वो हमारी चर्सी मटन कढ़ाई है। इसको चर्सी क्यों कहते हैं नहीं पता, अलग अलग किस्म की। हम इसके साथ खमीरी ट्राई करेंगे और खमीरी जो है वो बेचारी बड़ी सीधी सादी सी, बड़ी भोली भाली सी, बड़ी समझ लीजिए कि अमन पसंद सी रोटी होती है। अपना कोई जायका लिए हुए नहीं होती कि ये गोया पानी होता है जिसमें मिला दें उसका अडॉप्ट कर लेता है। इसका अपना कोई जायका नहीं होता, ज़ीरो टेस्ट पर होती है। आसान सा पीस लेते हैं कि जो काबू में जल्दी आ जाए। कुछ ये हमें आसान नज़र आ रहा है, इसी को देखते हैं। मटन गला हुआ है, ज़रूरी था। क्या बात है यार, बड़ा रिच है मटन, थोड़ा सा चिकना है जो कि इसकी कढ़ाई की रिक्वायरमेंट रही होगी मेरे ख्याल, लेकिन आपको बताने के लिए जायका ज़बान पे रखना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। मटन चर्सी कढ़ाई, बिस्मिल्लाह। देखिए, कंपैरिजन मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहली बार खा रहा हूँ, लेकिन जो एक रॉनेस है इसके टेस्ट में, जो टमाटरों की
टमाटर हम बहुत सारी चीज़ों के साथ खाते हैं, लेकिन इसके अंदर टमाटर को बिल्कुल भी दम नहीं घोटा, पूरे तरीके से उसको आज़ादी दी है कि तुम अपना जितना टेस्ट इसमें डालना चाहते हो और डाल सकते हो, डाल दो। टमाटर और प्याज का पूरा इसके अंदर इन्फ्लुएंस है। गाढ़ी सी ग्रेवी है, हल्की है, ये अच्छी है। साथ में एक और यहाँ पे ब्रेड है, वो ब्रेड आई थिंक इसमें कुछ स्टफ है। तो अरेबिक स्पेशल नान जब आप मंगाएंगे तो आपको कड़क सा एक नान मिलेगा, साथ में उसके अंदर कुछ स्टफिंग होगी। उससे ज़रूर इस कढ़ाई को हम ट्राई करेंगे। पहले इसको रूखा, इसका एक और निवाला, उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे, खाने को जिएंगे, आखिर में आपसे बात करेंगे। लेकिन आखिर में एक बहुत ख़ास चीज़ आने वाली है जो आपको यहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाह। ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। अरेबिक स्पेशल नान के साथ इस मटन चर्सी कढ़ाई को खाइए, एक ही आइटम आपको शेयर कर देगी। फ़िलहाल हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ी देर की इजाज़त दीजिए, इस खाने को हम जी लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हमने कभी ज़ूबीज़ किचन में चीज़ केक खाया था, बिस्कॉफ चीज़ केक। यहाँ बिस्कॉफ कुनाफा है, उसी बिस्किट के साथ है जो बिस्कॉफ पे लगाया जाता है। बहरहाल ये इनकी बड़ी समझ लीजिए कि कीमती सा एक कुनाफा है जो ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ये हालत थी जब मैं लास्ट टाइम इनके आया था। तो इस कुनाफे के अंदर इनके बड़े चीज़ के थ्रेड्स बनते हैं। खैर, चीज़ लवर्स के लिए बहुत अच्छा है। खुशबू है यहाँ तक आ रही है, और मैं कहता हूँ कि मीठे की भी खुशबू होती है, नमकीन की भी खुशबू होती है। बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, कभी कभी टॉपिक पर रहते हैं। ये कुनाफा जो है, ये बिस्कॉफ कुनाफा है, ये चीज़ से भरा हुआ है, ये अराबिक में है, ये शाहीन बाग में है, और फिलहाल हमारे हाथ में है और जाने वाला है हमारे मुंह में। देखते हैं क्या कहता है। बिस्मिल्लाह। खाली देसी घी नहीं है इसमें, तो बताएंगे नहीं इन्होंने क्या क्या डाला है, लेकिन मेरी जो सेंसेस है वो ये कह रही हैं बटर भी है, कुछ घी भी है, कुछ चीज़ की खुशबू है, आई डोंट नो। कुल मिला के एक बड़ी सौंधी सी आ रही है। ऊपर से इन्होंने पिस्ते का चूरा डाला हुआ है, ऊपर बिस्कॉफ का लोटस का बिस्किट है, बहुत कुछ है, बड़ा रिच है। इसको फिनिश करते हैं, आपसे विदाइया बात। ये था अरेबिक का बड़ा मुख्तलिफ सा खाना। आज हमने जितनी भी चीज़ें खाई सारी नई थी, सारी अरेबिक थी, कुछ टर्किश थी, और यूँ कोई नई चीज़ ढूंढी जाती है और आप तक पहुंचाई जाती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आज जो नया ढूंढा था वो आपको डिलीवर कर दिया। तो यहाँ इस नई मेरी फाइंडिंग के साथ मुझे यानी मोहम्मद याया को अरेबिक शाहीन बाग से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।